रांची में इस प्रांगण में 1 वर्ष पूर्व हम लोगों ने पहला कार्यक्रम किया था। शिव चर्चा का ये दूसरा कार्यक्रम इस प्रांगण में। आपको मालूम है कि इस आयोजन का, इस कार्यक्रम का मकसद क्या है। इस कार्यक्रम के माध्यम से या इस महोत्सव के द्वारा एक ही बात हम लोग सुनाना और समझाना आपको चाहते हैं कि भगवान शिव की पूजा तो सदियों से, वर्षों से, हजार वर्षों से हमारे आपके घरों में होती चली आई। शिव को हमारे यहाँ, हमारे देश में, भारतीय भूखंड में ईश्वर समझा गया है और ठीक इसके उल्टा ईश्वर को शिव समझा गया है। बहुत लोग कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लेकिन शिव की कल्पना केवल महेश के रूप में नहीं है, महेश्वर के रूप में। और यहाँ जिस शिव की चर्चा हम लोग करने आए हैं वो महेश्वर शिव की चर्चा करने आए हैं, ईश्वर शिव की चर्चा करने आए हैं। वह शिव जो केवल सृष्टि का लय करता है, वह शिव जो सृष्टि के विनाश का देवता माना जाता है, मात्र उस शिव की हम लोग चर्चा करने नहीं आए, नहीं बैठे। हम लोग उस शिव की चर्चा कर रहे हैं जो ईश्वर है और जिसकी इच्छा से उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों का क्रम पल प्रतिपल चल रहा है। उसी शिव को गुरु मानने की बात यहां कही जा रही है और कही जाएगी। शिव का अर्थ आपको ये अपने दिमाग में स्पष्ट कर लेना चाहिए कि हम लोग उस शिव की बात कर रहे हैं, उस परमात्मा की बात कर रहे हैं जिसको ईश्वर और महेश्वर कहा गया है। ये जो आप महादेव के रूप में देवघर में पूजते हैं शिव को, या शिव मंदिरों में पूजते हैं, या अन्य स्थानों पे शिव पूजे जाते हैं, या वही शिव है जो ईश्वर है। लेकिन ईश्वर का वह देवत्व स्वरूप है। ईश्वर में तो सब कुछ। आप जानते हैं कि शिव की पूजा में दुर्वासा जैसे ऋषि भी पैदा हुए, शिव की पूजा में बड़े बड़े संत भी पैदा हुए, शिव से जुड़े लोग रहे हैं जो बहुत क्रोधी हुए हैं, कापालिक संप्रदाय चला है। शिव की पूजा से जुड़े हुए लोग श्मशान की साधना से भी जुड़े रहे हैं। वो शिव का दूसरा स्वरूप है। एक आदमी के बहुत से स्वरूप होते हैं। आप ही पिता हैं, आप ही भाई हैं, आप ही पति हैं, आप ही पुत्र हैं। ठीक उसी तरह से जिस शिव की पूजा, जिस शिवलिंग को शिव का स्वरूप मान के हम आप जल चढ़ाते हैं, या वही शिव है जो ईश्वर के रूप में माना जाता, तभी वह सब कुछ देता है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा। आप किसी ज्योतिषी के पास चले जाइए, अपना हॉरोस्कोप, अपना वो जन्म कुंडली अपनी लेके चले जाइए, और अगर कहीं कोई मार्केश है या कोई दुर्योग है आपके टीपन में, तो भारतवर्ष का कोई ज्योतिषी आपको शिव की पूजा बता देगा। वो कहेगा कि या तो आप रुद्राभिषेक करा लीजिए, या पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लीजिए, या महामृत्युंजय का जप करा लीजिए, या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जप करिए, शिव की पूजा करिए।
किसी दूसरे देवता या देवी के पास हमको आपको वो नहीं भेजता है। यह बात बहुत गौर करने की है। भारतवर्ष में तो कई देवता, कई देवियां, लेकिन कोई एस्ट्रोलॉजर आपको रेफर करेगा तो गड़बड़ी होने पर कहेगा कि आप शिव की पूजा करिए। दैट इज द फाइनल। उसके ऊपर वो नहीं जा सकता है, वहीं जाके ठहर जाएगा। ज्योतिषी भी कहेगा कि भाई महामृत्युंजय करा लीजिए, वो रुद्राभिषेक करा लीजिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लीजिए, पंडित जी को बुला के ओम नमः शिवाय का जप कराइए, मार्केट चलेगा। वह क्यों नहीं दूसरे देवताओं और देवियों को आपको रेफर करता है, आपको कहता है कि उसकी पूजा करिए, काम चलेगा। छोटे मोटे मामले में तो रेफर कर देगा कि राहु की पूजा कीजिए, शनि की पूजा कीजिए, दान दीजिए, ये अंगूठी पहन लीजिए, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए। लेकिन काल सर्प योग आ गया है, बड़े दुर्योग आ गए हैं हमारे आपके होरोस्कोप में, तो कहेगा शिव की पूजा कर लीजिए। क्यों ऐसा करता है वो? आप भी ज्योतिषी इसमें बहुत गुरु भाई हैं, हम लोगों ने भी ज्योतिष विद्या सीखी। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? इसीलिए करते हैं कि वही शिव जो है, जिसकी पूजा आप करते हैं, जिसका रुद्राभिषेक करते हैं, जिसका वो मंत्र जपते हैं आप, वह शिव ईश्वर की अवधारणा, वह शिव ईश्वर का ही नाम है। और ईश्वर से तो बड़ा कोई देवता नहीं होता, ईश्वर से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो वह शिव जितना दे सकता है, जितना कर सकता है, वो जीवन दे सकता, दूसरे नहीं दे सकते। दूसरे देवताओं की क्षमता से बाहर है, क्योंकि बहुत सारे देवता तो धरती पर आए और खुद ही शरीर छोड़ना पड़ा उनको। इसीलिए ज्योतिषी आपको शिव के पास भेज देता है कि वो तो ईश्वर का नाम है, वो तो ईश्वर की प्रतिमूर्ति है, वो तो ईश्वर हैं। इसीलिए जाइए, आप ईश्वर की पूजा करिए। जिसको आप शिव समझते हैं वही ईश्वर है, और वहीं से आपका निदान हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता। बासुकीनाथ चले जाइए, देवघर चले जाइए, यानी शिव के पास आपको रेफर कर देगा। मैं आपसे कह रहा था, हम लोग भी उसी शिव की बात कर रहे हैं जो आपके घरों में महादेव के रूप में पूजा जाता है। और आपके घरों में जो शिव पूजे जाते हैं हजारों वर्षों से, वो वही शिव हैं जो ईश्वर हैं। वही ईश्वर है जो शिव के रूप में पूजा जाता है, जिसकी इच्छा से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम पल प्रतिपल चल रहा है। पल पल चीजें पनप रही हैं, रह रही हैं और टूट रही हैं। वही ईश्वर है, वही शिव है। जब ईश्वर की बात कही जा रही है, जब शिव का नाम ईश्वर का नाम शिव है, तो सब कुछ वही दे सकते हैं, ज्ञान भी वही दे सकते हैं। ज्योतिषी भी आपको मांगने के लिए कहते हैं तो कहते हैं शिव के पास चले जाइए, बेटा चाहिए तो, सुख चाहिए तो, रोग से निदान चाहिए तो। बहुत ऊपर का मामला है तो शिव के पास जाइए, नीचे का मामला है तब तो इधर उधर से भी हो जाए। हम लोग कह रहे हैं कि उस शिव को जो ईश्वर है, सच पूछिए तो ईश्वर का नाम ही शिव है। हमारी आध्यात्मिक धारा में ईश्वर के लिए, महेश्वर के लिए शिव शब्द का प्रयोग हुआ है। हम लोग कह रहे हैं कि आपको तो पहले से पता है कि ये गुरु हैं, आपको तो पहले से पता है कि ये देवाधिदेव हैं, ये आपको पहले से पता है कि ये मृत्युंजय हैं। सब कुछ के लिए इनके पास आप चले जाते हैं। आप जानते भी हैं कि बड़ी आसानी से दे देते हैं। अगर कुछ चीजें चढ़ती भी हैं तो ऐसी चीजें चढ़ती हैं जिसको जानवर भी नहीं खाते। वो क्या, धतूरा चढ़ता है और बेल का पत्ता चढ़ता है, जानवर भी नहीं खाते। यानी जो सहजता से उपलब्ध है वही उनको पूजा के रूप में हम आप समर्पित करते हैं। हम लोगों ने कहा कि आपको भाई पता है न कि ये गुरु हैं। जब मैं मधेपुरा में मैंने शुरू किया ये कहना कि भैया महादेव गुरु हैं,
जरा जांचिए तो उनको कि गुरु हैं कि नहीं, और गुरु को जांचने के लिए तो शिष्य होना होगा। शिष्य बनिए, शिष्य का भाव दीजिए। तो वो तो मिथिलांचल है, हमारे बड़े भाई बैठे हैं वहीं, हम लोग दोनों मैजिस्ट्रेट थे, रोहतगी साहब भी बैठे हैं, ये भी वहां सेकंड ऑफिसर थे और मैं भी मैजिस्ट्रेट था। तो लोग कहते थे कि जाने थी सर, महादेव तो गुरु छबे करथिन। लोग कहते थे मैथिली में कि जानते हैं महादेव तो गुरु हैं। जानते तो हम हैं कि एचईसी में एक विद्यालय है, बंगला उच्च विद्यालय, लेकिन न कभी बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा, न खुद पढ़े। जब सबसे बढ़िया विद्यालय है, आप जानते हैं, और फीस भी नहीं लगती है, तो क्यों नहीं पढ़ते हैं भाई साहब? बच्चे को क्यों नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए? हम लोगों ने बस यही काम किया। हम लोगों ने कहा कि आपको पता है ना कि शिव गुरु सबसे बड़े गुरु हैं, वो ईश्वर ही हैं, उनसे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने कहा कि जब गुरु हैं तो जरा जुड़ के देखिए, तो गुरु से तो जब कोई जुड़ेगा तो शिष्य के रूप में जुड़ेगा, वकील से जुड़ना होगा तो क्लाइंट के रूप में जुड़ना होगा, डॉक्टर से जुड़ना होगा तो रोगी के रूप में जुड़ना होगा, या रोगी को लेके जाना होगा इलाज कराने के लिए। डॉक्टर पिता होगा तो पुत्र से जुड़ेगा, लेकिन डॉक्टर की कुर्सी पर तो रोगी से जुड़ेगा। शिक्षक की भी वही स्थिति है। शिक्षक जब भी जुड़ेगा तो अपने विद्यार्थी से जुड़ेगा, पिता होगा तो अपने पुत्र से जुड़ेगा। वही शिक्षक जब किसी का पुत्र होगा तो पिता से जुड़ेगा, लेकिन शिक्षक मात्र शिक्षक के रूप में तो विद्यार्थी से जुड़ेगा। ठीक उसी तरह से वह शिव महादेव के रूप में पूजा करने वालों से जुड़ेगा, जो उसको प्रसन्न कर लेंगे उनसे जुड़ेगा। देवता का अर्थ ही होता है देने वाला, दानव का अर्थ ही होता है लेने वाला। तो गुरु के रूप में जुड़ने के लिए तो शिष्य के रूप में जुड़ना होगा, गुरु से जुड़ने के लिए शिष्य होना होगा। हम लोगों ने कहा पुट टू टेस्ट, जज बाय रिजल्ट्स। जांच लीजिए क्या लगता है आपका। और अभी हमारे रांची के वीरेंद्र भाई कह रहे थे ना कि किसी से रिश्ता बनाना है तो मान लीजिए। बाप को आप बाप मानते हैं तो वो पिता है, भाई को भाई मानते हैं तो वो भाई है। दुश्मन को किसी को दुश्मन मान लीजिएगा और भूलिएगा नहीं तो दुश्मनी चलती चली जाएगी। मित्र मान लीजिएगा, भूलिएगा नहीं तो मित्रता बढ़ती चली जाएगी। गुरु मान लीजिएगा, भूलिएगा नहीं तो गुरु अगर साला बेईमान नहीं है तो अपना काम करेगा, आपको पढ़ाएगा। वो भी शिक्षक के मामले में भी वही है। तो शिव तो गुरु है, ये आपको हमसे पहले से पता। भारतवर्ष को तो सदियों से पता। शास्त्र भी कहते हैं कि शंभवे गुरुवे नमः। शिव पुराण में ब्रह्मा और विष्णु ने इसी श्लोक से स्तुति की है शिव की, शंभवे गुरवे नमः, शिव गुरु को प्रणाम। तो जिस शिव से हम लोग इतनी करीबी से जुड़े, सुना है ना आपने, उचंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। जो हमारा बाबा है। अब सावन आ रहा है, सचिवालय में लोग दरखास्त देंगे कि हम लोगों को कामर लेके जाना है या हमको 7 दिन की छुट्टी दी जाए, बाहर जाना है। हम लोग पूछते हैं भाई साहब 6 दिन की छुट्टी लेके आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे काम होगा? तो कहता है सर बाबा धाम में जाएंगे, सावन आ गया, कामर लेके जाना। वो कहाँ बोलता है कि देवघर जा रहे हैं, कहता है बाबा धाम जा रहे हैं। यानी आप अपने बाबा धाम जा रहे हैं, अपने बाबा के घर जा रहे हैं, आप उनकी पूजा करने। सोचिए कितने आश्चर्य की बात है। वो आपका बाबा है, इतना नजदीकी रिश्ता है हमारा आपका उस शिव से, जिसके बारे में आपको पता है कि ये जगत के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। शिव को गुरुआधिपति कहा जाता है, गुरुओं के अधिपति, मालिक कहा जाता है। और तब उसका लाभ हम आप नहीं लेते। पंखा रखा है, गर्मी से परेशान है, बिजली है, आप स्विच क्यों नहीं ऑन करते? तो जीना ठीके छै तो पसीना भोगी है, तो और क्या ठीके छै। तो महादेव तो गुरु छबे करथिन, तो छबे करथिन तो स्कूल तो छबे करे, मत पढ़ूं अपने, नहीं चलेगा। बाबा के रूप में तो बहुत सहजता से हम लोग जुड़े हुए हैं उनसे।
लेकिन बाबा को प्रसन्न करने की पद्धति कौन बताएगा? वो शिव को आप जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने की प्रक्रिया क्या है? क्यों जल चढ़ाते हैं आप? वो उसमें जो मंत्र का जप करते हैं आप, ओम नमः शिवाय है कि नमः शिवाय, वो विधि ठीक है कि नहीं? क्योंकि किसी से काम लेना है तो उसको प्रसन्न करना होगा, और प्रसन्न करने की विधि भी जाननी होगी। बिना विधि से प्रसन्न करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उसकी तो एक विधियां बनी है। मन से प्रसन्न करना हो तब तो बड़ा आसान है, लेकिन विधियों से अगर प्रसन्न करना है तब तो विधियां बनी। तो पूजा की पद्धति बताता कौन है? उसको गुरु कहते हैं। परमात्मा से आपको जोड़ने का दायित्व जो लेता है उसको गुरु कहते हैं। शैक्षणिक ज्ञान उतारने का जो उत्तरदायित्व लेता है उसको शिक्षक कहते हैं। रोग से निदान कराने वाले का जो जिम्मेवारी लेता है उसको चिकित्सक कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं। तो जीव को, शिष्य को, मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने की जो जवाबदेही लेते हैं उनको गुरु कहते हैं। जवाबदेही लेते हैं, रास्ता बताते हैं, वो गुरु नहीं है। विद्यार्थी को जो शैक्षणिक ज्ञान उतारने का उत्तरदायित्व लेते हैं वे शिक्षक हैं। कहने को तो हम भी अपने बच्चे को कहते हैं कि रे साला पढ़ता क्या नहीं है तुम, तब भी स्कूल उसको भेजते हैं, क्योंकि शिक्षक जिम्मेवारी लेते हैं, उसको रखेंगे, पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। उनकी जवाबदेही है, शिक्षक की जवाबदेही हुआ करती। ठीक उसी तरह से गुरु की भी जवाबदेही है। यह काम थोड़े ही पता है, बाद फिर अपनी दक्षिणा चावल दिया किसी गुरु कोई मो आपसे 2 बार फिल्म हम ध्यान ही नहीं जाते। उस संवेदी के प्रति नहीं है, पूजा के प्रति संवेदनशील नहीं है। जरूरत पड़ी तो महादेव को पूज लेंगे, राम को पूज लेंगे, हनुमान को गोड़ लग लेंगे, सब ठीक ठाक रहे। इससे ज्यादा हम लोगों को जरूरत ही नहीं महसूस होती। हम लोग इस पर ध्यान देने के लिए कतई तैयार नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। क्यों शिव को अगरबत्ती जला रहे हैं? क्यों शिव पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं? क्यों बेलपत्र चढ़ा रहे हैं? क्या है ये? क्या सिस्टम है इसका? ये शिव क्या है? हम क्यों पूजते हैं इन देवताओं को? क्या मिलेगा हमको? क्या लाभ है, क्या हानि है? इस दिशा में हम लोग संवेदनशील नहीं हैं, हम लोग चिंतित नहीं हैं। हम लोग चिंतित हैं कि कुर्ता फट गया बदल लो, कपड़े सिला लो, भोजन की व्यवस्था कर लो, पूरा धन जमा कर लो, महल पे महल बना लो और चले चलो यहां से। जाने के प्रति भी संवेदनशील हो जाएं हम आप ना, कि यहां रहना नहीं है, जाना है। किसको यहां रहना है बताइए तो जरा, क्या रहेगा यहां? कोई रहा है? हम लोगों के पूर्वज हैं क्या? सबके मरने की खबर है, सबके पैदा होने की खबर है, इसीलिए मरने की खबर। यो आग अच्छा सौ अच्छा, जो आएगा सो जाएगा। हम लोग भी जाएंगे, कोई हम लोग नहीं रहेंगे यहां। चिड़िया को देखा है, शाम होती है वो तो अंधेरा होने के पहले अपने घर को लौट जाती, अपने वो घोंसले को लौट जाती। चिड़िया संवेदनशील है कि सूरज डूबेगा, चलो यहां से घस को, अब दिखेगा नहीं। हम लोग संवेदनशील नहीं हैं कि कभी भी अंधेरा हो सकता है अपने जीवन में और यहां से छोड़ के जाना पड़ सकता। कोई नहीं रहा है, हम आप भी नहीं रहेंगे। तो अपनी यात्रा के प्रति हम आप संवेदनशील नहीं हैं, अपनों की यात्रा के प्रति संवेदनशील हैं। अपने चारों बगल हम लोग संवेदनशील हैं, लेकिन अपने जीवन के प्रति कतई संवेदनशील नहीं है, जरा भी संवेदनशील नहीं है। क्यों आए हैं हम लोग धरती पे? काहे के लिए आए हैं? कब तक रहेंगे? क्या प्रयोजन है हमारा आपका इस धरती पर आने का? ये कौन बताता है? यह ज्ञान कौन देता? यह आत्मा का विज्ञान, आध्यात्म जिसको कहते हैं, ये इसकी देने की, सिखलाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? गुरु की होती। और शिव से बड़ा गुरु नहीं है, ये तो आपको पता है। हम लोग कहने चले आए हैं, जब पता है कि शिव से बड़ा गुरु नहीं है तो इस्तेमाल क्यों नहीं करते भाई साहब?
देखते क्यों नहीं कि वो गुरु है कि नहीं है? अपना रिश्ता जरा जोड़ के देखिए तो कि वो गुरु है कि नहीं है। आपको पता चलेगा। गुरु ठीक है तो अंदाज मिल जाएगा कि वो गुरु ठीक है, काम करता है गुरु का। हम लोगों ने शिव को गुरु माना, देखा कि वो किसी गुरु से बहुत ज्यादा कमाल के गुरु हैं और ऑपरेटिव हैं, गुरु का काम करते हैं वो। आप कहिएगा मंत्र कौन बताएगा, दीक्षा कौन देगा, साधना कौन बताएगा? सोचिए तो जरा, आपके आज जो धरती शरीरधारी गुरु हैं, धरती के गुरु हैं, लौकिक गुरु जो होते हैं, उनके गुरु पीछे चलिए तो उनको किसने बताया? हम लोग इतने छोटे थे, आप बूढ़े हो चले, आप जाएंगे भी, कौन कर रहा है ये काम? अपने नाखून का बढ़ना जरा रोक के दिखलाइए तो। शरीर के किसी प्राकृतिक इंप्रूवमेंट या डेवलपमेंट को रोकिए तो जरा। हम आप नहीं रोक पाते हैं, न बाल का पकना रोक पाते हैं, न नाखून का बढ़ना रोक पाते हैं। तो किसी का नियंत्रण तो हम पर आप पर है। लोग गए हैं, नहीं चाहते हुए भी गए हैं, हम लोग भी जाना नहीं चाहते हैं और जाएंगे। बिल्कुल हम लोग सोचते ही नहीं हैं कि हम लोगों पर भी किसी का नियंत्रण है। तो किसका नियंत्रण है हम पर आप पर? ये तो गुरु समझाते हैं ना, गुरु बताते हैं ना। और आपके घर में वो कहा जाता है ना कि गोद में बच्चा शहर में ढिढोरा। आपके बाबा से बड़ा गुरु नहीं है, शिव से बड़ा गुरु होता नहीं है। कहा जाता है जगत गुरु हैं, वो जगत के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, सबसे बड़े गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। श्लोक कहता है कि जगत गुरु नमस्तुभ्यम, हे जगत के गुरु तुमको प्रणाम। शिवाय शिवदाय चौ। हमारी किताबें कहती हैं कि ये जो शिव हैं, जो जगत के गुरु हैं, ये तो कल्याणकारी है ही। शिवत्व तो देते, मने शिव मने कल्याण तो करते ही करते हैं, शिव का भी दान करते हैं। यानी गुरु के रूप में शिव का भी दान करते हैं। यानी आपको शिव से जोड़ते हैं, शिव से आपको मिलाते हैं। वो कल्याण तो करते ही करते हैं। शिवाय शिवदाय चौ, शिव वो तो कल्याणकारी है ही नहीं आपके लिए, परम कल्याणकारी हैं। लेकिन शिवदाय चौ, शिव का भी दान करते हैं, शिव को भी वो देते हैं गुरु के रूप में। यानी व्यक्ति को, शिष्य को शिव से जोड़ देते हैं, वो शिव से एक में कर देते हैं, शिव से मिला देते हैं। वो मिलता तो शरीर नहीं है, मन है। धरती के संबंधों में भी शरीर थोड़े ही जुड़ता, मन जुड़ता। मन टूट जाए तो शरीर से कोई मतलब नहीं है। वस्त्रों से तो संबंध होते नहीं, कपड़ों से तो रिश्ते बनते नहीं, आभूषणों से तो रिश्ते बनते नहीं। रिश्ते तो मन से बनते हैं, रिश्ते तो भाव से बनते हैं। वो गुरु चेला का रिश्ता हो, या भाई बहन का रिश्ता हो, या पति पत्नी का रिश्ता हो, या मित्र का रिश्ता हो, वो तो जब बनेगा तो भाव से बनेगा, मन से बनता है। रिश्ते दिली होते हैं, दिमाग से तो होते नहीं। और जब हमको आपको ये जानकारी है कि वो हमारा बाबा जगत का गुरु है, जब कोई जगत का गुरु होगा तो जगत में तो पूरा संसार आता है ना, जगत के समस्त प्राणी आते हैं ना। तब तो वो शिव द्रोणाचार्य की तरह एकलव्य को नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा, क्योंकि वो शिव राजगुरु नहीं है, वो शिव तो जगत का गुरु है। हम लोगों ने कहा कि शिव का शिष्य होने के लिए जात धर्म और रंग रूप जगह से कुछ भी लेना देना नहीं है। शिव के शिष्य कहते हैं ना कि अभी भजन में आप हम सुन रहे थे कि महादेव का चेला बनने के लिए तो जात धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। सीधी बात है, क्योंकि वो जगत का गुरु है। जो जगत की कुर्सी पर बैठा होगा, जो पूरे संसार की किसी कुर्सी पर बैठा होगा, उसको तो संसार के एक एक मनुष्य से लेना देना।
वो जात धर्म की बात, जगह की बात तो कर नहीं सकता। शिव जगत के गुरु हैं। मैं तो नहीं कह रहा, ये तो 1000 वर्षों से कहा जा रहा है कि वो जगत के गुरु हैं। तो जब कोई जगत का गुरु होगा तो जगत के एक एक व्यक्ति को ये हक होगा, ये अधिकार होगा कि उस शिव को अपना गुरु बना सके। ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके उल्टा, उस गुरु को ये हक नहीं होगा कि किसी एक व्यक्ति को इनकार कर दे कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा। जिस दिन एक व्यक्ति भी अस्वीकृत हो जाएगा उसकी ओर से, उसके बने सिद्धांतों से, उसके बने नियमों से, कि उसका शिष्य नहीं हो सकेगा किसी भी एक नियम के चलते, उस दिन से वह जगत गुरु की कुर्सी से हट जाएगा। संसार उसको जगत गुरु नहीं मानेगा। जगत गुरु के रूप में वो किसी को अपना शिष्य बनने से रोक नहीं सकते, किसी एक को भी नहीं रोक सकते। और जगत के एक एक मनुष्य को ये हक बनता है कि उस गुरु की पाठशाला में वो पढ़ सके, उस गुरु से शिष्य के रूप में जुड़ सके। और जब वो गुरु हैं, जब वो सचमुच में गुरु हैं, अगर कोई गुरु होता है तो तुलसीदास कहते हैं ना कि गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु शंकर रूपिणो, गुरु शिव जैसा होना चाहिए। हमने पूछा भाई साहब साबुन कैसा होना चाहिए? तो आपने कहा वो कपड़े का साबुन तो सनलाइट जैसा होना चाहिए। क्या कि सबसे बढ़िया सनलाइट साबुन एक ज़माने में हम लोग विद्यार्थी थे तो वही था। अब तो बहुत डिटर्जेंट कौन-सी आ गया, डिटर्जेंट। तो लोगों ने कहा कि सनलाइट जैसा कपड़े का साबुन होना चाहिए। हमने पूछा सनलाइट बाजार में है? तो कहा जी हर दुकान में, हर मोहल्ले की दुकान में। तो हम कहा कि जब सनलाइट अवेलेबल हिले हैं और वही दाम है उसका, तो सनलाइट जैसे की बात आप क्यों कर रहे हैं भाई साहब? कहिए नहीं कि सनलाइट लीजिए कपड़ा धोइए। तो गुरु कैसा होना चाहिए? तो शिव जैसा होना चाहिए। तुरंत प्रश्न होगा शिव गुरु हैं कि मर गए? लगता है मर गए, इसीलिए उनके जैसा गुरु खोजा जा रहा, शिव गुरु के रूप में नहीं है। कहा कि गुरु कैसा होना चाहिए? तो गुरु शंकर रूपिणो, गुरु शंकर कैसा होना चाहिए? शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान मिच्छेत तू शंकरात्। शास्त्र कहते हैं कि ऐ शंकर, ज्ञान मिच्छेत तू शंकरात्। ए शिव, ज्ञान देने के चलते आप शंकर हैं। आप ज्ञान देते हैं इसीलिए आपको शंकर कहा जाता है। शब्द का अर्थ होता है वो रक्षा करने वाला। भारतीय नौसेना का जो आप लोगो देखेंगे, आप भारतीय नौसेना में जो वो हमारे यहाँ सरकारी सिंबल बना हुआ है, उसमें लिखा रहता है शं नो वरुणम, वरुण देव हम लोगों की रक्षा करें। शंग शब्द का प्रयोग हुआ है। शंग माने रक्षा करने वाला, शंकर का मानी होता है रक्षा करने वाला। लेकिन शास्त्र इसकी व्याख्या करते हैं। शास्त्र कहते हैं ज्ञान मिच्छेत तू शंकरात्। तुमको शंकर इसीलिए कहा जा रहा है कि तुम ज्ञान देते हो। तो वो जगत गुरु हैं। जगत गुरु के रूप में तो कोई एक एक इंसान भी उनसे जुड़ सकता है। हम लोगों ने कहा कि शिव का शिष्य होने के लिए जात धर्म जगह से कुछ लेना देना नहीं। दूसरी बात हम लोगों ने कही कि भाई न खाने पीने पे रोक है, न पहनने पे रोक है। आप कहते हैं कि साहब महादेव का चेला होके हरिनारायण जी आप कभी कभी देखते हैं मुर्गा भी खा लेते हैं। हम कहा कि महादेव शर्त लगा देंगे कि प्याज नहीं खाना है तो हम लोग चेला नहीं बनेंगे उनके। हम लोग महादेव के चेला है, महादेव शर्त एक ठो लगा दें, कहीं गुरु उनको बनना है, हम लोगों को तो बनना नहीं है। महादेव एक शर्त लगा दें कि जो प्याज खाएंगे उनके हम गुरु नहीं बनेंगे। उसके क्या कि जगत गुरु नहीं है, वो तो लिखेगा कि जो प्याज नहीं खाते हैं उसी के हम गुरु हैं। जगत में तो ऐसे भी लोग हैं जो प्याज खाते हैं, तो कोई रोक भी नहीं लगा सकते हम, आप कोई प्रतिबंध भी नहीं लगा सकते। बुद्ध की तरह तो कह नहीं सकते शिव कि भिक्षा पात्र लेके आओ। गोरखनाथ की तरह तो शिव कह नहीं सकते सुना और सुंदरी छोड़ के आओ, गृहस्थ जीवन छोड़ के आओ। वो तो जगत
के गुरु हैं, वो तो कुछ बोल ही नहीं सकते, वो तो कोई वर्जना आरोपित कर ही नहीं सकते, वो तो कोई प्रतिबंध लगा ही नहीं सकते, क्योंकि जगत गुरु की कुर्सी पर वो बैठे हैं। आप विचार करिए कि मेडिकल साइंस में आपको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, आप जानिए। आप विचार करिए कि गर्मी में, जाड़े में, गर्मी में आप उलेन पहनिएगा कि नहीं पहनिएगा। आप शिव का शिष्य होकर गर्मी में ओवरकोट पहन के बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है महादेव को। आप पहनिए ओवरकोट, साले उबलते रहिए, शिव को क्या परेशानी। आपके ना पहनने पर कोई प्रतिबंध है, ना खाने पे प्रतिबंध है, ना रहने पे प्रतिबंध है। एक आदमी ने पूछा कि भाई साहब, महादेव को गुरु मानने पर रुद्राक्ष पहनना होगा? हमका कौन कह दिया कि पहनना हो? जिस दिन ये नियम बन जाएगा कि शिव का शिष्य होने के लिए कलाई में रुद्राक्ष पहनना होगा, उस दिन 20 आदमी मिल जाएंगे कम से कम पूरी दुनिया में जो कहेंगे हम ना पहने, हमारा मौन। तो क्या कहिएगा कि नहीं पहनिएगा तो आप महादेव का चेला नहीं हो सकते हैं। आप नहीं बोल सकते कुछ, इसलिए नहीं बोल सकते। वो तो जगत का गुरु है, वो आदमी उस गुरु को गुरु मान, चेला मानेगा, उसका चेला बनेगा, उसको गुरु मानेगा वो। वो जगत गुरु तो कुछ भी नियम नहीं लागू कर सकता, वो जगत का गुरु है। जगत में भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं। कोई कहेगा कि बिना मांस खाए हम अफ्रीका में रहते हैं भाई साहब, और नदी के अमेज़न घाटी में रहते हैं, बिना मछली खाए तो मुझको तो खाना ही नहीं मिलेगा। आप कहते हैं मछली नहीं खाइए शिव का शिष्य होके, तो हम क्या? वो तो जगत का गुरु है, किसी को रोक नहीं सकता वो अपना शिष्य बनने के लिए। कोई प्रतिबंध, कोई वर्जना वो आरोपित कर ही नहीं सकता, लगा ही नहीं सकता वो। हम लोगों ने कहा शिव का शिष्य होने के लिए कोई वर्जना नहीं है। ऐसा थोड़ी ही है कि हम लोगों को नहीं समझ में आता है कि समाज में क्या गलत है क्या सही है। खूब समझ में आता है। ये भी समझ में आता है कि प्याज लहसुन पेट में जाके 48 घंटे पर पचता है। ये ज्ञान तो हम लोगों को है। हम लोग समझते हैं कि मेडिकल साइंस कहता है कि ये चीज़ खाना नहीं चाहिए, ये चीज़ खाना नहीं चाहिए, ये चीज़ खाना नहीं चाहिए, ये तो हम लोग समझते हैं। लेकिन क्यों नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं कहते हैं कि ये चीज छोड़ के आइए। एक बार मैं आरा गांगी श्मशान में साधना कर रहा था। उस समय पटना लॉ कॉलेज का विद्यार्थी था मैं। 1974 की बात, 73-74 की बात है। तो एक महाप्रेत ने मुझको कपालिक क्रिया बतलाई थी। 1 साल बीत गया। उस महाप्रेत ने मुझसे जब फाइनली जब सिद्धि हो गई कपालिक की, रात के 2 बजे उसने कहा कि तुमको एक फल छोड़ देना होगा। हमने 2 बजे रात में श्मशान में, गांगी श्मशान है एक आरा में, वहीं मैं बैठा हुआ था। मैं सोचने लगा कि कौन फल छोड़े साले को। 1 मिनट विचार करने पर हमने कहा कि ककड़ी नहीं खाएंगे। सलाम खाते ही नहीं है तो कहा ककड़ी नहीं खाएंगे। कहा ठीक, अब तो खाता हूं, अब थोड़े ही श्मशान की साधना मैं करता। तो देहात में नहीं कहावत है कि डाइन भी एक घर छोड़ देती, ठीक उसी तरह से डाकनी सिद्धि है, श्मशान में भी डाकनी शाकनी सिद्धि होती। तो उसमें है कि एक चीज छोड़ दीजिए आप। हमने कहा ककड़ी नहीं खाएंगे। शिव ऐसा नहीं कर सकते, वो आपको ककड़ी नहीं छोड़ा सकते। वो ये भी नियम नहीं बना सकते कि तुम ककड़ी नहीं खाओगे, ये भी नहीं बना सकते वो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो केवल ककड़ी उपजाते हैं और कुछ भी खाने को नहीं मिलता है उनको। आप देखिएगा नदियों के किनारे जो गरीब लोग रहते हैं, नदी के बेड में वो ककड़ी उपजाते हैं, और जब पैसा नहीं होता है तो वही ककड़ी खा के उसके बच्चे पलते हैं। वो कह देगा आपको कि जी ककड़ी छोड़ दे भाई, तो हम गर्मी में 5 दिन खबई कौन ची सरकार। जिना शिव को गुरु मानने के लिए ऐसे मामूली प्रतिबंध भी नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि जगत का एक आदमी भी विमुख हो जाएगा। जगत का एक आदमी भी आपके किसी प्रतिबंध से रुक जाएगा शिव का शिष्य होने के लिए, तब तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, शिव तो आपको समझाने नहीं आते, शिव तो कहने नहीं आते हैं कि मेरा चेला बनने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। 10,000 साल से तो किसी ने नहीं कहा।
भारतवर्ष का इतिहास का पन्ना उल्टेंगे आप तो देखेंगे कि जब से इतिहास आपको उपलब्ध है, करीब करीब 10-12 हजार साल का इतिहास उपलब्ध है हमको आपको। किताबी तो 5000 साल से पुराना नहीं है, लेकिन पत्थरों से उपलब्ध है, शिलालेख से उपलब्ध है, खुदाई से उपलब्ध है। आपको कहीं नहीं मिलेगा कि लोगों ने शिव को गुरु मानने की बात कही है। आपको यह मिलेगा कि शिव को लोगों ने गुरु माना। इतिहास भी प्रमाणित करेगा, कहानियां भी कहती हैं, पुराण माने कहानी, कहानियां भी कहती हैं, पुराण भी कहते हैं। आपको 100-200 आदमी का नाम भी मिल जाएगा जिन लोगों ने शिव को अपना गुरु माना और बड़े एकमाली हुए। आपके दुर्वासा का नाम आप जानते हैं, वो शिव शिष्य थे, किताबें कहती हैं। बल्कि दुर्वासा ने शिव गुरु की स्तुति 13 प्रकरण में लिखी है, जिस किताबें बाजार में नहीं है, बहुत गुप्त किताब उसको मानी जाती है। तंत्र की गोपनीय स्तुति करके एक पुस्तक हमको मिली थी, बहुत पुरानी, उसमें है। इतिहास तो कहता है कि मच्छंदर नाथ के गुरु शिव थे, जालंधर नाथ के गुरु शिव थे। ये तो ऐतिहासिक लोग हैं, इतिहास मानता है इस बात को। दक्षिण भारत में बहुत सारे लोग हुए हैं जिन लोगों ने लिखा है कि शिव मेरे गुरु थे, और वो जंगलों में जब जा रहे थे तो शिव ने खुद उनको दीक्षा दी। ये प्रमाण आपको मिलते हैं कि लोगों ने शिव को गुरु माना है, और शिव को गुरु मान के बड़े इकबाली लोग हुए हैं। मच्छंदर नाथ हुए, देखिए गोरखनाथ उनका चेला हुआ। जालंधर नाथ हुए, उनका चेला कन्हप्पा हुआ, जिसने कपालिक संप्रदाय की शुरुआत की भारतवर्ष में। लेकिन आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि किसी ने भी कहा हो, मच्छंदर नाथ ने कहा हो या किसी ने भी कहा हो कि हे महादेव के हम चेला हैं, आप भी महादेव को गुरु मानिए ना। कहीं नहीं है, कहीं आपको ये बात नहीं मिलती है किताबों में लिखी हुई। तो आज जब आप कहने चले हैं कि शिव को गुरु मानिए, तब तो सोच समझ के कहना होगा ना। 10,000 साल में किसी ने नहीं कहा ये बात, किसी ने कहीं नहीं कही ये बात कि शिव को गुरु मानिए आप। वो लोग शिव को गुरु माने हुए थे, बड़े इकबाली लोग हुए, खुद गुरु हुए, वो बहुत बड़े गुरु हुए। वो लोग कहा नहीं किसी को, बताया नहीं किसी को, कहा कि मैं गुरु हूं बोलो। आज जब हम लोगों ने कहना शुरू किया कि महादेव गुरु हैं, आप उनके शिष्य बड़ी आसानी से हो सकते हैं, तब तो उसके साथ बहुत होशियारी बरतनी होगी ना। कोई प्रतिबंध नहीं लगाना होगा, कोई वर्जना आरोपित नहीं करनी होगी। हम लोगों ने कहा कि शिव को गुरु मानने के लिए कोई वर्जना नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, न जात का, न धर्म का, न खान का, न पान का, न पूजा का, कुछ नहीं। जो करते हैं करिए, शिव से गुरु के रूप में, शिव से शिष्य के रूप में जुड़िए। और जुड़ेंगे कैसे आप? मान के जुड़ेंगे। हम किसी को पिता मानेंगे और माने रखेंगे तो पिता पुत्र का संबंध चलेगा। हम किसी को मित्र बनाएंगे और मित्र बना के मित्र बनाए रखेंगे। अंग्रेजी में कहावत है, फ्रेंडशिप मस्ट बी रिन्यूड। मित्रता का रिन्यूअल होता है, नवीकरण होता है। रिश्ते का भी नवीकरण होता, मित्रता एक रिश्ता है। ठीक उसी तरह से गुरु शिष्य का संबंध भी एक संबंध है, इसका रिन्यूअल होना चाहिए, इसका नवीकरण होते रहना चाहिए। अन्यथा ये आप भूल जाएंगे, रिश्ते से हो जाएंगे, रिश्ते से हो जाएंगे तो परिणाम भी कम हो जाएंगे, परिणाम बंद हो जाएंगे। मित्रता खत्म हो जाएगी, भूल जाएंगे तो, शिष्यता खत्म हो जाएगी, भूल जाएंगे तो कम से कम ऐसी मित्रता तो जरूर कर लेनी है कि आप सो भी जाइए तो उस मित्र को याद रहे कि आप उसके मित्र हैं, ताकि वो आपसे मिलता जुलता रहे, वही रिन्यूअल करता रहे। दोनों तरफ से रिन्यूअल होता है। आप शिव को गुरु माने, इसको रिन्यूअल करते रहिए, यानी अपनी याद में रखिए, भूलिए नहीं कि आपके गुरु शिव हैं। और नहीं तो ऐसा कुछ कर लीजिए कि शिव की तरफ से रिन्यूअल होता रहे। दोनों स्थिति में काम चल जाएगा। एक तो आप रिन्यूअल करते रहिए अपने रिश्ते का कि महादेव मेरे गुरु हैं, भैया हम महादेव के चेला ही।
गप करते रहिए, याद करते रहिए, रोज सुबह उठ के बिस्तर पर कहते रहिए कि हे महादेव आप हमारे गुरु हैं, हम पर दया नहीं करिएगा। या तो आप अपनी तरफ से रिन्यूअल करते रहिए, शिव गुरु की चर्चा करते रहिए, रिन्यूअल करते रहिए, या फिर रिश्ता ऐसा बना लीजिए कि वो शिव ही रिन्यूअल करता रहे, शिव ही आपको जगाता रहे कि तू मेरा चेला, अरे तू सो गया, उठ उठ उठ, तू मेरा चेला है। यानी दाखिला ऐसा कर लीजिए कि शिक्षक ही सुबह 4 बजे आपको जगा दें, रे ससुरा अभी तक सोया हुआ है, उठो ना, सुबह हुई है, पढ़ेगा नहीं। शिक्षक जगाते हैं छात्र को, शिक्षक जागरूक करते हैं अपने छात्र को, बट व्हेन, कब? जब दाखिला हो जाता है विद्यार्थी का, जब विद्यार्थी उस स्कूल में एडमिट हो जाता है। ठीक उसी तरह से गुरु शिष्य के संबंध में अपना दाखिला तो संपुष्ट कर लीजिए। शिव गुरु विचार में हो गए हैं आपके, और अभी आप बंगला स्कूल में शिव चर्चा में घर से चले हैं, तो माँ कह रही है कि सब्जी ले आ दो। आप कहेगा तुमको अभी सोचता है सब्जी लाने के लिए? आए 8 बजे HEC का मार्केट खुल जाता है, तुमको बोलना नहीं चाहिए था? 11 बजे बोल रही है हमको शिव चर्चा में जाना है कि नहीं जाना? तुझे से मंगाना मंगा जाके, हम नहीं जाएंगे। कुछ नहीं हुआ है, विचार भाव में परिणत हुआ है, आपको रोका गया है, आप कन बना रहे। इस रिश्ते को और बढ़ने दीजिए, तो विचार को भाव में जाने दीजिए। भाव कहां चढ़ता है मालूम है? प्रेम में चढ़े। प्रेम में जैसे चढ़ेगा आप सूझ जाइए। दिस इज द एडमिशन, यही आपका दाखिला है। प्रेम में घुसने दीजिए अपने विचार को, अपने रिश्ते को, वो दोस्ती का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, गुरु शिष्य का रिश्ता हो, इसको प्रवेश करने दीजिए। खाली हम सीढ़ियां अलग कर लें। जैसे प्रेम में आपका रिश्ता पनपा, जैसे प्रेम में आपका विचार परिणत हुआ, परिवर्तित हुआ, बदला, हे आप सूतने जाइए, प्रेमी अपने प्रेम पात्र को जगा लेगा। सोइए ना, कोई दिक्कत नहीं। तब आपको रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं है। पत्नी खुद आके आपको कहेगी उठिए ना, सुते हुए हैं, खाना नहीं खाइएगा, दूर उठिए ना। अब उधर से ही रिन्यूअल होने लगा। शिष्यता इस दूरी तक चढ़ा लीजिए कि अपने गुरु से प्रेम पनप जाए। हे, उसके बाद आप सूत जाइए ना। महादेव गुरु है, गुरु जवाब दे ही लेते हैं, नहीं सोने देंगे। मेरी क्या स्थिति है देखते हैं आप। सचिवालय से आता हूं 6 बजे, भीतर गया नहीं कि अब मन में खुद बुद्धि है कि साला चलें बाहर में, गुरु भाई लोग आया हुआ, बाहर चला गया। 11 बजे रात तक बाहर रहा, फिर आया, भोजन किया। सुबह नींद नहीं खुली कि बल्कि 5 बजे भोरे वाइफ कहती है कि देखिए ना गेट पर 2-3 आदमी है, ताला खुलवा दें। हम का खुलवा दें। अब गुरु रिन्यूअल कर रहे हैं, अब गुरु जागरूक हो गए हैं, वो आपसे रिश्ता बनाए हुए हैं। जब शिव ही आपसे रिश्ता बना लेंगे, बचेगा क्या? उनसे भी ताकतवर कुछ होता है, ईश्वर से भी ऊपर कुछ है। लेकिन पहले तो प्लंज आउट खुद करना होगा, पहले तो अपने को फेंकना होगा उस रिश्ते में। मैं नहीं करता कि आप समर्पित होइए, रिश्ते को जोड़िए। पहले तो आपको हमको रिश्ता बनाना होगा, क्योंकि वो गुरु है। एडमिशन हमको आपको लेना है, विद्यालय है, स्थापित है। सभी जानते हैं इससे बड़ा विद्यालय नहीं होता है, सभी जानते हैं शिव से बड़ा गुरु नहीं है, सभी जानते हैं कि शिव वही शिव है जो हमारे घर का बाबा है, जिससे 1000 वर्षों से हम आप जुड़े। वी नो इट, हम लोगों को पता है। हमारे माँ बाप भी उनकी पूजा करते रहे हैं, हमारे पूर्वज भी करते रहे हैं, हम भी लोग भी गलती से या मन से कभी प्रणाम कर ही लेते हैं। उसी को गुरु बनाना तो अपना, वो तो एस्टैब्लिश्ड है, वो तो सदियों से स्थापित है। रिश्ते हमको आपको बनाने हैं और शिष्य का रिश्ता बनाना है। बाबा का तो रिश्ता है ही, उसी से पढ़ना है। कहना है कि रउआ हमरा तो बाबा छेबे करिए, सरकार हमरा पढ़ेबे नहीं, सरकार हमको ज्ञान नहीं दीजिएगा। बिना ज्ञान के तो न धरती चलती है न आसमान चलता है। ये माइक तो है, अकिल हम लोगों को नहीं रहे इसको ऑन करने की। प्रयोग होगा इसका, चिल्ला चिल्ला के बोलिएगा तब वो लोग नहीं सुनेगा।
ज्ञान तो चाहिए ना। इतने विद्यालय क्यों खोले गए हैं विश्व में? ज्ञान देने के लिए। इतनी पाठशालाएं, इतने तरह तरह के विज्ञान के जो इंस्टीट्यूट संस्थान चल रहे हैं, वो ज्ञान देने के लिए। आदमी के बच्चे को ज्ञान देना पड़ता है। जानवर के बच्चे प्रकृति से ज्ञान लेके आते हैं। आदमी का बच्चा पैदा होता है तो माँ दूध पिलाती है, जानवर का बच्चा होता है तो गाय दूध नहीं पिलाती है, बच्चे दूध पीते हैं। क्यों? इसीलिए कि आदमी के में जो माँ है उसको ये बुद्धि है कि बच्चे को उठा के वो दूध पिलाएगी, उसको बुद्धि है। प्रकृति उसको दे के भेजी हुई है कि आदमी है, इसको बुद्धि है। लेकिन गाय को ये बुद्धि नहीं देती है प्रकृति, वो बच्चे को ही ताकत दे देती है कि बच्चा जब पैदा होता है तो खुद ही उठता है और माँ के को क्या कहते हैं, थन में दूध पीता। तो आदमी के बच्चे को ज्ञान देना पड़ता। इसीलिए गुरुओं की भी परंपरा ईश्वर ने चलाई है। इंसान भी उसी ईश्वर गुरु से अपनी शक्ति लेके गुरु बनते हैं। यहाँ पर वही शिव गुरु हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वो तो गुरुओं के गुरु हैं, क्योंकि कोई भी गुरु होता है तो उसी गुरु की ही शक्ति से गुरु बनता है, उस शिव की गुरु की ही शक्ति से वो गुरु बनता है। उसी का अंश लेता है, वो उनके गुरु भाव का अंश लेता है, उनके दया भाव का अंश व्यक्ति में आता है। तो कोई बुद्ध होता है, कोई महावीर होता है, कोई कीनाराम होता है, तो कोई मच्छंदरनाथ होता है, उसी का अंश मात्र है। हम तो कह रहे हैं कि गुरु शंकर रूपिणों का है जी। शिव जैसा गुरु क्यों खोज रहे हो? शिव नहीं है क्या? मर गए क्या? भैया कभी आपने मरने की बात नहीं कही, क्योंकि आपको पैदा होने की खबर ही नहीं है, तो मरने की बात आप कर ही नहीं सकते। जिसके पैदा होने की, जिसका जन्माष्टमी बनाइएगा, जिसकी रामनवमी बनाइएगा, उसके बारे में आपको पता है कि किसी ने जल समाधि ले ली तो किसी को बहेलिए के तीर से शरीर छोड़ना पड़ा। लेकिन शिव की तो आप कोई अष्टमी नवमी नहीं मनाते। इसलिए नहीं मनाते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि शिव पैदा हुए थे। आप तो शिवरात्रि मनाते हैं, स्थिति मनाते हैं, विवाह का दिन मनाते हैं। आप तो उनका जन्मदिन मना ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं है। और जिसके जन्म का पता नहीं है उसके मरण का पता आपको नहीं चलेगा। इसीलिए शिव की शिवरात्रि मनाई जाती है। तो जब शिव गुरु के रूप में उपलब्ध हैं, देवता के रूप में उपलब्ध हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं कि महादेव जैसा देवता चाहिए? महादेव तो उपलब्ध है, कुछ भी नहीं लगता है। सभी देवताओं से कम खर्च है शिव की पूजा में, कम मेहनत है शिव की पूजा में, कम ड्यूरेशन है, कम समय लगता है, कम शक्ति लगती है, कम साधन लगते हैं। धतूरा चला दीजिए, पानी चला दीजिए, काम चल जाएगा। भजन भी नहीं गाना, वो मुंह में कैसे अंगूठा हिलाते हैं लोग, वो कर देते हैं, उसी से काम चल जाता है। जिसको गाने नहीं भी आता है वो भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो गुरु शंकर रूपिणों क्यों? गुरु तो शंकर खुद हैं। गांव मोहल्ले में शिव की पूजा हो रही है, घर घर में शिव की पूजा हो रही। उसी शिव को अपने गुरु के रूप में जुड़ना है ताकि वो ज्ञान दे हमको। वही ज्ञान आपको समझा लेगा कि जाने की जगह रहना नहीं है भैया यहाँ। वही ज्ञान आपको इस दुनिया में भी काम करेगा, वही ज्ञान आसमान में भी काम करेगा। गुरु ही ज्ञान देते हैं। और गुरु आपके पॉकेट में है। नगर में बच्चा, शहर में क्या गोद में बच्चा, शहर में डिडोर। और रिश्ते बनाइए, अपने रिश्ते बनाइए। पहले अपने से रिन्यूअल कीजिए। खिड़की खुलने के समय में वहां खड़े हो जाइए जरूर, बाद में तो खिड़की ही आपको जगा लेगी। भाई साहब आप खुद जग जाएंगे, सुतिए ना। आप शिष्य के रूप में अपने रिश्ते बना लीजिए, बाद में तो गुरु खुद ही आपको जगा लेंगे। जब मैं मधेपुरा में आज से 16-17 साल पहले मैजिस्ट्रेट था, तो हमारे मैजिस्ट्रेट साहब बैठे हुए हैं, अब तो सेवानिवृत्त हो गए हैं। जब मेरे साथ थे मधेपुरा में तो मैं कहता था इन लोगों को, हालांकि बहुत कम उम्र थी मेरी उस समय, मैं कहता था कि सर महादेव को गुरु माने, चादर तान के सूत जाइएगा। उसकी जवाबदेही है, खाली रिश्ता बना लीजिए, दाखिला ले लीजिए। और वही हुआ। अब हम लोग सो नहीं सकते। बताइए ना, किसी संडे को हम रह रहे हैं रांची में, 7 दिन सचिवालय में 10 घंटा खटते हैं। आज संडे होता है, छुट्टी मिलती है तो कभी डाल्टेंगे, तो कभी कोडरमा, तो कभी चतरा, तो कभी बेगूसराय, तो कभी सहरसा शिव चर्चा में। चाह के भी हरिनाम नहीं रोक सकते।
रुकने ही नहीं लोग देगा। यानी वही रिन्यूअल कर रहा है। अब तो शिव ही आपको हमको जगा रहे हैं। बस मामला खत्म हो गया। जब शिव की तरफ से चली दोस्ती, शिव की तरफ से चला प्यार, तब क्या दिक्कत है, तब क्या मेहनत। शुरू में मेहनत, शुरू में संकल्प की जरूरत है, शुरू में भाव की जरूरत है, शुरू में इस विचार को कायम रखने की जरूरत है कि हे सरकार, आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया नहीं करिएगा। क्या लगता है इसमें हमको जरा समझाइए तो आप लोग। रात में सोने गए हैं बिस्तर पर, बिछौना में बिछौना पर चले गए, चादरों ओढ़ लीजिए, रांची है, ठंड पड़ती, सूत जाइए। नींद आने के पहले महादेव की तस्वीर अगर मानते हैं तो कोई तस्वीर दिमाग में आने दीजिए, याद करिए। नहीं मानते हैं तो शून्य में अपने मन को ले जाइए। सोचिए कि हम आसमान में हैं और पूरी धरती के ऊपर बैठे हैं, और उस शून्य में अपने मन को ये समझाइए कि तू महादेव का चेला है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया करिए। या नहीं, अगर तस्वीर मानते हैं तो कोई तस्वीर शिव की दिमाग में ले आइए, प्रणाम करिए, मने मन करिए। बोल के प्रणाम कहाँ होता, मुंह से प्रणाम करना तो प्रणाम नहीं होता है, प्रणाम तो मन करता है, नमन तो मन करता है। और यही कारण है कि इतना नमः शिवाय का जप लोग करते हैं, इतना राम राम करते हैं लोग, इतना बजरंग बली का नाम लेते हैं। और आदमी से मिलिएगा ना, हम तो देखा है भैया कि 25 साल 30 साल 50 साल से कई लोग हैं जो ओम नमः शिवाय का रोज जप करते हैं, 5 माला 8 माला। अब मिलिएगा तो लगेगा कि साला आदमी ये नहीं है, तो महादेव क्या होगा। अरे इंसान ना भगवान बनता है, इंसान के शरीर में साला वो आदमी ही नहीं है। ये इतना नमः शिवाय करता है, इतना मंदिर जाता है, आ गरीब आदमी भी आवेगा, बेचारा निसहाय कोई आवेगा, बिना घूस लिए उसका काम नहीं करेगा, उसको भी लूटेगा। दोष समझाने वाले का, इंसान का बच्चा उसको ज्ञान नहीं दीजिएगा, नहीं समझेगा, वो दोष उसका नहीं। पुल कमजोर है तो इसमें पुल का कोई दोष नहीं है, बनाने वाले ने गलती की, पुल क्या करेगा, उस इंसान की कोई गलती नहीं है। वो तो आज के मौसम का फल है। आज के मौसम में जैसे फल उगते हैं, इंसान उगते हैं, उसी का एक रूप है वो। उसको प्रणाम करना किसी ने सिखलाया ही नहीं, उसको नमः शिवाय का जप करना किसी ने सिखलाया ही नहीं। कोई गुरु मिला ही नहीं कि उसके मन को उस भगवती के सामने झुका दे। एंग रिंग क्लीन चामुंडा विचे कभी उससे हुआ ही नहीं। वो तो मुंह में कर रहा है, वो तो अग्नि में केवल हवन कर रहा है, इन मंत्रों की आहुति दे रहा है। मन से तो ये मंत्र कभी उसके निकले ही नहीं। मंत्र का क्या अर्थ होता है भाई साहब? मंत्र का मानी जिसका मनन किया जाए, जिसकी आवृत्ति ली जाए, जिसको दोहराया जाए, मन जिसको बार बार दोहराए, वो मंत्र है। इसीलिए कहा जाता है मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु ने जो कहा वही तुम्हारा मंत्र है। मंत्र का मानी होता है मन जिसको बार बार दोहराए, गुरु ने जो कहा उसको बार बार दोहराइए, वो जो बोले हैं वही मंत्र है। मंत्र का अर्थ होता है मनन करना। मन ने तो कभी एंग रिंग क्लीन चामुंडा विचे किया ही नहीं। मन तो भगवती को प्रणाम कर नहीं रहा, मन तो नमन कर रहा है पैसे को, सम्मान को, सुविधा को। गलती हमारी आपकी नहीं है, दोष हमारा आपका नहीं है। हम तो इस मौसम के फल हैं, हम तो ऐसे परिवेश में पलते हैं। दोष जाता है गुरु पर। अगर गुरु आपके ठीक नहीं है तो ये रिजल्ट आएंगे। हमने कहा कि भाई साहब महादेव को गुरु काहे नहीं मानते हैं? जानते हैं जबरदस्ती भी पुण्य कराया जाए तो उससे लाभ होता। सर जॉन वुडरॉफ का नाम सुना है? कलकत्ता हाई कोर्ट में जज थे। उस समय एक ही हाई कोर्ट था पूरे देश में, कलकत्ते में। वहां एक जज थे, नाम था सर जॉन वुडरॉफ। एक बार एक भारतवर्ष का आदमी सर जॉन वुडरॉफ से मिलने गया। उस भारतवर्ष के आदमी ने कहा, धोती कुर्ता में वो आदमी गया, नाम बाद में बता देंगे।
कहा कि वेल मिस्टर जस्टिस, मैं हिंदी में बोलता हूं, कहा कि सुनिए जज साहब, हमारे एक शिष्य ने खून नहीं किया है, आज आपके न्यायालय में उसका केस आया है, उसको फांसी नीचे हो गई है, आप उसको माफी दे देंगे? अंग्रेजी में उसने कहा उस जज को। भाई आज जो जज साहब के यहां कोई बात कहने जाए तो वो अरेस्ट होगा, वो जमाना था साहब। सर जॉन वुडरफ ने कहा गेट आउट, बाहर देख। कहा कि जज साहब मैं जा तो रहा हूं, लेकिन आपको ये बात कह देता हूं कि उस मेरे शिष्य ने खून नहीं किया है, गलत आरोप उस पर लगे हैं और आप उसके केस को एडमिट करेंगे और क्लीन एक्विटल देंगे आप। कहा गेट आउट। सर जॉन वुडरफ लिखते हैं, वो पूरी तरह याद किए हुए हैं कि दूसरे दिन यह मामला है और इसमें जजमेंट देना है कि केस एडमिटेड। एडमिट होगा तब ना फांसी होगी उसको, केस एडमिटेड। 2 महीना के बाद वही आदमी फिर जस्टिस से मिलने आता और सर्टिफाइड कॉपी जजमेंट के लिए हुए हैं और सर जॉन वुडरफ से कहता है थैंक यू मिस्टर जस्टिस, आपने एक्विटल दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कहता व्हाट नॉनसेंस, क्योंकि उसने तो जजमेंट दिया था कि केस एडमिटेड। कहा कि दिस इज योर ऑर्डर। उस आदमी ने वो आदेश की सत्यापित प्रति जज साहब को दी। सर जॉन वुडरफ ने उस आदमी को बैठाया, अपने ऑफिस के आदमी को कहा रिकॉर्ड लाओ। रिकॉर्ड मंगाया। सर जॉन वुडरफ देखते हैं कि अपनी कलम से उन्होंने लिखा है एक्विटल, हार्ड एंड एंड द एक्यूज, और उसी की सर्टिफाइड कॉपी वो लेके आए। 15 मिनट 20 मिनट तक सर जॉन वुडरफ सोचते रहे। उसके बाद सादा पन्ना खींचा। उस समय गवर्नर जनरल इन काउंसिल होता था, मैंने उस समय वही सबसे बड़ा ऑफिसर होता था इस देश में। लिखा गवर्नर जनरल इन काउंसिल, आई सर जॉन वुडरफ हियर बाय रिजाइन। सर जॉन वुडरफ ने रिजाइन कर दिया। और जो आदमी गया था यह बात करने के लिए उसी के शिष्य हो गए। उनका नाम था विद्यार्णव। सर जॉन वुडरफ ने तंत्र पे बहुत सुंदर लिखा है और बहुत खूब लिखा है। एक जगह सर जॉन वुडरफ लिखते हैं, जबरदस्ती पुण्य कराने की बात मैं आपको बता रहा हूं। लिखते हैं, वो उनकी किताब है द प्रिंसिपल्स ऑफ तंत्र, 2 वॉल्यूम में, इतनी मोटी। लिखते हैं कि एक कलकत्ता हाई कोर्ट में मेरा दोस्त था जो वकील था, बंगाली था, वकील था, मेरा दोस्त था वो, और सारे कुकर्म करता था। वो बहुत पैसे वाला था, कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील था, उन्हीं का दोस्त था। वो सब धंधा करता था, वो शराब पीना, ये करना वो करना। एक दिन उसको बीमारी हुई, डॉक्टरों ने कह दिया कि आप नहीं बचेंगे। उसको पूजा पाठ से कुछ लेना वकील को नहीं था, पूरी तरह सर्वगुण संपन्न था वो, सामाजिक कुरीतियों का पैसा था ही। वो 6 महीना अपने बिस्तर पर रहा और मर गया। उसका सर जॉन वुडरफ का मित्र जो वकील था 6 महीने बिस्तर पर रहा और मर गया। सर जॉन वुडरफ लिखते हैं कि जब वो मर गया तो मैंने उसको आसमान में बुलाया, आसमान से बुलाया और उससे बातें की। सर जॉन वुडरफ लिखते हैं कि तुम अभी कहां हो? सर जॉन वुडरफ ने अपने मित्र वकील, मरे हुए मित्र वकील से पूछा अभी तुम कहां हो? तो उसने बताया उनको कि मैं शिवलोक में हूं। सर जॉन वुडरफ ने पूछा कि शिवलोक में क्या शिव रहते हैं? उसने कहा नहीं, शिवलोक में रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग रहते हैं। शिवलोक का कोई आदमी शिव के पास नहीं जा सकता, शिवलोक में शिव नहीं रहते। कहा कि तुम शिवलोक में कैसे चले गए, तुम्हारा तो सब धंधा खराब था। कहा कि जानते हैं जब हम 6 महीना बीमार रहे तब तो कहीं जा नहीं सकते थे, तो मेरी पत्नी क्या करती थी कि कभी रामचरितमानस, कभी गीता, कभी महाभारत, सब बंगला में है, सब ले लेके पढ़ के हमको सुनाया करती थी। और तो मैं बिस्तर पे पड़ा था, कुछ कर नहीं सकता था, कहीं जा नहीं सकता था, लाचारी पत्नी पढ़ती रहती थी, मैं सुनता रहता। मरने के पहले तक मेरे भी कुछ भाव जग गए परमात्मा के प्रति, और देखिए ना, मुझको प्रेतलोक में जाना चाहिए था, मैं शिवलोक में आ गया।
मैं आपको कह रहा था, जबरदस्ती भी पुण्य कराइए, जबरदस्ती भी महादेव का चेला बनाइए, अपना पॉकेट खर्चा करके चाय पिला के भी उसको राय दीजिए कि हे महादेव तो गुरु हैले ने, जरा मान के देखो ना क्या लगता है। रात में सोते समय ही बिस्तर पे कहना, याद करके उनकी तस्वीर को उनके पांव पर अपने मन को ले जाके मन ही मन प्रणाम करके कि हे महादेव आपके हम चेला हैं, आप हमारे गुरु हैं, हम पर दया नहीं करिएगा। इतना करने में क्या लगता है भाई साहब? इतना उस शिव को निवेदित करने में क्या लगता है कि आप तो बाप मेरे हैले हैं, चलिए आज से एक और रिश्ता बनाया। रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं ना, आमी नटराजेर चेला चित्ताकाशे देखची खेला, बांधन खोलेर सीखची साधन, महाकालेर त्रिशूल नाचे। मैं नटराज का चेला हूं। अरे भैया, कोई आदमी को गुरु मानते हैं, उससे बड़ा तो गुरु होता ही नहीं है। कम से कम मन में तो खुशफहमी रहेगी ना कि साला महादेव के हम चिल्लाएं। शिव गुरु कारवां के माध्यम से हमसे जुड़ने वाले, हमें देखने वाले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम।